पति ब्रह्मचारी। अफनीद, कब तक ऐसे रहोगी? तुमने खाने को हाथ भी नहीं लगाया है। देखो अफनीद, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अदित की जगह और कोई नहीं ले पाएगा, पर जिस लड़के से तुम इतना प्यार करती हो, क्या उसके कातिल को सजा नहीं दिलाना चाहती? मेरे अदित का कातिल पूरा गांव, पूरा सिस्टम है। सबको सजा दिला पाएंगी आप? वो लोग मुझे भी मार देंगे। नहीं अफनीद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, तुम सेफ रहोगी। चलो पुलिस स्टेशन चल के एफआईआर दर्ज करवाओ। किसके खिलाफ एफआईआर करूं? हाँ, अपने जन्म देने वाले पिता के खिलाफ, या फिर उन भाइयों के खिलाफ जिनके साथ खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ, या फिर उन पंच चाचा के खिलाफ जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले सब मिले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 दिन पुलिस थाने में रहेंगे, फिर छूट जाएंगे। उसके बाद मेरे साथ वो दरिंदगी करेंगे, मुझे वो सजा देंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती हैं। नहीं अपनी, कानून के आगे कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वर्दी पहन के कानून की बातें करती हैं आप। आपका ये कानून कुछ नहीं कर सकता, वरना एक आईपीएस ऑफिसर का पति दादा भाई न बनता। आपके इस कानून के पास मेरी किसी तकलीफ, किसी परेशानी का कोई हल नहीं है। मैं अपनी परेशानी का हल खुद निकालूंगी। मेरी परेशानी का एक ही हल है, दादा भाई के नाम का सिंदूर। आज दादा भाई को मेरे साथ इंसाफ करना ही होगा। अवनी ने कुछ खाया? बस उसी के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। अच्छा भैया, अवनी के कॉलेज से उसके घर वालों का नंबर निकाल लिए। हेलो जी, मुझे अवनी के बारे में बात करनी है। आप अवनी की माँ बात कर रही हैं? जी, मैं अवनी की माँ। मेरी बच्ची कहाँ है? कुछ पता चला है क्या उसका? अवनी की माँ इतने धीमे आवाज में बात क्यों कर रही है? हेलो, मैं दादा भाई बोल रहा हूँ। आपकी बेटी अवनी मेरे पास सुरक्षित है। मुझे आप लोगों से मिलकर कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आना और ना अवनी को लाना, वरना घर वालों से जान से मार डालेंगे। लेकिन आप मेरी बात। अरे सब लोग बंदूक लेकर ढूंढ रहे हैं उसे। अगर अवनी मिल गई तो भरी पंचायत के सामने बेइज्जत करेंगे और जान ले लेंगे उसकी। और हाँ, इस नंबर पे दोबारा फोन करना, वरना इसके पापा सबको लेकर वहां भी पहुंच जाएंगे और मार डालेंगे मेरी बच्ची को। मेरी बात सुनिए। हेलो, 2026 में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये लोग आज भी झूठी आन बान और जात पात के नाम पे प्यार करने वालों को मार रहे हैं। अवनी, अभी मेरी बात सुनो। आज मैं आपके लिए भी नाश्ता ही लेकर आ रही थी। दादा भाई, क्या फैसला किया आपने? मुझे अभी बताइए। आप मेरे सवाल से मुंह नहीं मोड़ सकते। अवनी, नहीं ईशा जी, आपने तो पत्नी बनके हाथ खड़े कर दिए। क्या फैसला नहीं कर सकती? तो मैं सीधा दादा भाई से न्याय मांगती हूँ। आप मुझसे शादी कीजिए दादा भाई।
नहीं नहीं, यहाँ नहीं आना और ना उन्हीं को लाना, वरना घर वालों से जान से मार डालेंगे। अपनी आंखें खोलो। अपनी सूरज भैया जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। हे कुंजी बिहारी, मैं आ रही। मोनिका बता रही थी कि अभी बेहोश हो गई, उससे कुछ हो गया तो हम सबको कलंक लग जाएगा। ये सूरज क्या क्या दिन दिखाएगा हमें। सरला चाची, आप हर बात के लिए सूरज जी को ही क्यों दोषी ठहराती रहती हैं? उन्होंने हर बार अच्छा करने की कोशिश की है, क्या बुरा किया है उन्होंने? खुशबू बहू, बुराई का रास्ता बुरा ही होता है। सूरज ने दादा भाई बनकर कानून ही नहीं तोड़ा, और इस बार जो किया है वो तो। हाँ, एक सेकंड। और क्या किया उन्होंने इस बार? आदित्य की मदद ही करना चाहते थे ना वो। अब क्या अवनी को वहां मरने छोड़ देते? नहीं बचा पाया उस लड़के को तेरा दादा भाई, मर गया वो लड़का। नहीं बचा पाया तेरा दादा भाई बस उसे। कीजिए आप लोग, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, पर जो है उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर, अवनी कैसी है? अवनी प्रेग्नेंट है। इनके कुछ टेस्ट कराने होंगे। अगर 1-2 दिन में थोड़ा रिलैक्स फील हो तो इन्हें क्लिनिक पर ले आइएगा। जी हे कुंज बिहारी, पहले से ही परेशानियां इतनी थी, एक और मुसीबत टूट पड़ी हमारे सर। ताईमा, अवनी पहले से ही बहुत स्ट्रेस में है, उसके सामने प्लीज ऐसी बातें मत कीजिएगा, बच्चे पर असर पड़ेगा। लीजिए, नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आपने कहा था ना आप मेरा साथ देंगी, तो दीजिए मेरा साथ। या तो मुझसे शादी कर लीजिए या मेरी जान ले लीजिए। आप अपने पति से कहिए कि वो मुझसे शादी कर ले। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अवनी जानती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो सूरज पर शादी करने का इतना दबाव डाल रही है? मेरी परेशानी का एक ही हल है, दादा भाई के नाम का सिंदूर। आज अगर आदित्य जिंदा होता तो अवनी को ये सब सहना नहीं पड़ता। भैया, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है। अब देखिए ना, छग्गन का पोहा जलेबी है, अब इसे कैसे मना करेंगे? खा लीजिए ना। बिल्कुल भी भूख नहीं है बंटी। आप भैया बस 1-2 चम्मच खा लीजिए। हाँ, अब पक्का मन नहीं करेगा ना तो वापस रख देना। खा लीजिए ना भैया। एक सही जवाब देगा बंटी। आदित्य और अवनी की मदद करने का फैसला लेके क्या मैंने गलत किया? सही गलत तो नहीं पता भैया, पर इतना जरूर पता है कि 2 प्यार करने वालों को मिलाना इस दुनिया का सबसे नेक काम है। एक तरफ अवनी को बचाने का सुकून है और दूसरी तरफ आदित्य की मौत का बेहद शौक है। पापा हमेशा कहते हैं कोई भी फैसला लेने से पहले तो उस फैसले के अच्छे बुरे दोनों संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। अगर वो संभाल सको तभी फैसला लो। इस गद्दी पर मैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठा था, पर इस बार अवनी को घर में रखने के फैसले ने मुझे उलझा दिया है। शक हो रहा है मुझे खुद पर कि कहीं अवनी की जिंदगी सुधारने के चक्कर में मैं उसकी, अपनी और ईशा जी की जिंदगी खराब ना कर दूं। तुम्हारे कंधों पर आदित्य से किए वादे की जिम्मेदारी भी है कि तुम अवनी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दोगे, और इससे तुम पीछे नहीं हट सकते सूरज।
तुम्हारे लिए एक गलत फैसले ने सिर्फ अपनी से आदित्य को नहीं छीना, बल्कि एक बच्चे से उसके सारे हक छीन लिए। कहना क्या चाहती हैं ईशा जी आप? किस बच्चे का हक छीना है मैंने? अवनी के बच्चे का। हाँ सूरज, अवनी प्रेग्नेंट है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।